हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत बेहतर चली होगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए कराने वाले हैं आपकी यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस के 30 बेहतरीन क्वेश्चन आंसर, जो आपके एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक जब बने रहें और देखें आप इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें, क्योंकि दोस्तों यूपी कांस्टेबल एग्जाम की री एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी तैयारी को करते रहें। तो फ्रेंड्स, संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी आपकी। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर कौन थे? और फ्रेंड्स ध्यान रखें, इन 30 प्रश्नों के टेस्ट में आपका स्कोर कम से कम 20+ होना चाहिए। तो चलिए बताइए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखना है दोस्तों, ये थे आपके पार्श्वनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिका प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी है फ्रेंड्स मेगास्थनीज ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? चलिए बताइए फ्रेंड्स, तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो याद रखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका दुधवा नेशनल पार्क, जो लखीमपुर खीरी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है? चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया है उद्देश्य का, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए हैं? तो याद रखें दोस्तों, वो लिए हैं आपके रूस के संविधान से। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करिए, हाल ही में किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के नए महानिदेशक बने हैं? तो चलिए बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगाया है प्रवीण सूद, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करिए, निम्न में से किसके द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो याद रखना दोस्तों, ये किया था आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। और दोस्तों, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी बने थे, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चलिए बताइए, ऑप्शन है आपके लखीमपुर खीरी, बहराइच, इटावा या एटा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगाया है लखीमपुर खीरी, उनका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन का आंसर करिए, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखना है दोस्तों, ये है आपका आंध्र प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, हाल ही में कौन सशस्त्र सीमा बल यानी SSB की नई महानिदेशक बनी है? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है, बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, SSB की नई महानिदेशक बनी है वो बनी है रश्मि शुक्ला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है आपके डाउन्स, प्रेरी, बेल्ट या पंपास। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया है बेल्ट, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। और फ्रेंड्स, डाउन्स कहाँ का घास का मैदान है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया का, और प्रेरी है आपका उत्तरी अमेरिका का, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करिए, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना दोस्तों, ये प्रसिद्ध है आपका दशहरियामों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करिए, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया है, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन का आंसर करिए, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? चलिए ऑप्शन है आपके बलदेव सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो चलिए बताइए, तो ये थे फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए बताइए, ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया है लॉर्ड माउंटबेटन, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन का आंसर करिए, निम्न में से सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? चलिए बताइए, सबसे प्राचीनतम श्रेणी निम्न में से कौन सी है? तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया है अरावली, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? चलिए बताइए, ऑप्शन है आपके महोबा, चित्रकूट, ललितपुर या हरदोई में। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका ललितपुर जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए, ऑप्शन है आपके 15 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल या 4 फरवरी के लिए। तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 15 मार्च के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किसे टाटा ट्रस्ट का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, तो याद रखना दोस्तों, ये बने हैं आपके सिद्धार्थ शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? चलिए बताइए, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? तो ये है दोस्तों आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा। और दोस्तों भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा है? तो वो है आपकी मैकमोहन रेखा। और डूरंड रेखा है दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस वृक्ष से हमें कुनैन प्राप्त होती है? चलिए बताइए। कुनैन से दोस्तों मलेरिया के बुखार की दवा तैयार की जाती है। तो ये किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया है शनकोना वृक्ष, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके रेशम, कपास, जूट या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया है कपास, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स याद रखेंगे, जूट के लिए गोल्डन फाइबर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करिए। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगाया है नारायण पंडित, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? चलिए ऑप्शन है आपके डेसिबल, डायोप्टर, कैलोरी या केल्विन। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है दोस्तों डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, तो याद रखना दोस्तों, ये बने हैं आपके नितिन अग्रवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की राज्यसभा सीट सबसे अधिक हैं? तो बताइए। तो याद रखें दोस्तों, ये हैं आपकी उत्तर प्रदेश राज्य की, जो 31 सीटें हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो किसकी प्रमुख रचना है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके प्रेमचंद, जगनेक, सूरदास या चंद्रबरदाई की। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो ये है दोस्तों चंद्रबरदाई की, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जौनपुर जिला किस नदी के किनारे बसा है? चलिए ऑप्शन है आपके गोमती, गंगा, यमुना या सोन नदी के। तो बताइए फ्रेंड्स। तो ये बसा है फ्रेंड्स गोमती नदी के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? चलिए बताइए। संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो चलिए बताइए, भारतीय कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों रोजर बिन्नी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? चलिए बताइए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका हीराकुंड बांध। तो ये बांध दोस्तों उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। तो याद रखना है आपके लिए। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपने इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना स्कोर रहा। और हाँ दोस्तों, जो भी हमारे नए फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके और आप सभी की तैयारी बेहतर होती रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।